बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था और चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद ज्ञापन नीतीश कुमार कर रहे थे। एक तरफ बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और उनके हड़ताल पर जाने के बाद से कई ऐसे मरीज हैं जो वापस लौट जा रहे हैं बिना इलाज किए। बिहार में नई नई सरकार बनी है, कई तरह के वादे किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से भी, और इतने बड़े अस्पताल से जब कोई मरीज वापस लौट रहा है तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन पहले की ये घटना है जब पीएमसीएच के अंदर मरीज और उनके परिजनों के साथ डॉक्टरों के बीच हाथापाई हुई थी और जिस वजह से डॉक्टर ये आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा ना होने की वजह से लगातार डॉक्टरों को पीटा जा रहा है। हालांकि कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें बिना मतलब के डॉक्टर भी परिजनों से, मरीजों से भिड़ जाते हैं। मरीजों की सुनने वाला कौन है? आखिरकार ये मुद्दा सदन में गूंजता क्यों नहीं है? न्यूजी की टीम ने जब बिहार सरकार के कई मंत्रियों से बातचीत की, पूर्व के मंत्री भी थे नीरज बबलू, इसके अलावा आपको बता दें कि माधव आनंद हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। तो ये तमाम मंत्री इस पूरे प्रकरण पर क्या कह रहे हैं, क्या उनको इस बारे में जानकारी है या नहीं, आप खुद सुन लीजिए। अपना ही रिकॉर्ड आप इस बार तोड़ेंगे। 9 महीना में 950 करोड़ रुपए आपने तरारी में लगाया। जी जी, देखिए ये जो 9 महीने में 953 करोड़ रुपए जो खर्च करने का मुझे मौका मिला, ये मेरे अकेले की देन नहीं थी। इसमें एनडीए सरकार की बहुत बड़ी देन है। इसमें खास करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार और हमारे प्रदेश में माननीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी की सरकार और कैबिनेट के सारे मंत्री गण का जो सहयोग मिला, उस सहयोग के वजह से ही हमारे इस छोटे से कार्यकाल में इतने सारे पैसे को मैं खर्च कर पाया। और ये सरकार फिर से मुझे मिली है और अब तो मुझे 5 साल का मौका मिला है, तो मैं ये मानूंगा कि ये तरारी के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए एक स्वर्णिम दौर है। लेकिन पहला विधानसभा क्षेत्र आपका है जिसमें इतना ज्यादा अमाउंट खर्च हुआ है, कुछ तो बात। ये एक प्रयास है, ये हम सबका मिलजुल के एक प्रयास है। और खास करके हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र रहा है और माले से प्रभावित रहा है। वहाँ विकास की राजनीति कभी हुई ही नहीं, हमेशा दूसरी चीजों को लेकर राजनीति होती रही है। तो जब हम आए तो मुझे एक विकास करने का मौका मिला और इसमें सबका सहयोग मिला, उसको लेके राशि थोड़ी बढ़ सी गई। अच्छा, लगातार तेजस्वी यादव पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि तेजस्वी गायब हैं, विधानसभा में नजर नहीं आ रहे हैं, कैसे आप इसको देख रहे हैं? ये हम लोग भी खोज रहे हैं कहाँ हैं, अगर आपको पता चले तो जरूर बताइएगा। नहीं मिल रहे हैं क्या तेजस्वी यादव? नहीं, पता नहीं इंडिया में है कि फिर से राहुल गांधी जी के साथ कहीं बाहर तो नहीं गए हैं। अच्छा, एक सवाल है कि कांग्रेस के एक सांसद पर बीजेपी के एक विधायक ने काफी टिप्पणी कर दी थी, विवादित टिप्पणी कर दिया था कि कुत्ते लेकर के सोती हैं महिलाएं, कई तरह की बातें उन्होंने कह दी थी। तो इस तरीके के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना कैसे? देखिए, बिल्कुल ये गलत है। अगर किसी ने भी किया है, एक गरिमा होती है, हर पद की गरिमा होती है, हर लोगों की गरिमा होती है और खास करके महिलाओं की गरिमा होती है। जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, मैं चाहूंगा कि ऐसा ना हो। और मुझे तो जानकारी नहीं है आप किस चीज के बारे में बात करें, लेकिन अगर किसी ने भी ऐसा किया है तो हम लोग, बीजेपी के विधायक हैं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी ऐसा किया है, ये नहीं करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा होनी थी और विपक्ष के नेता ही गायब रहे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं वो कितने गंभीर हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक ढांचा के बारे में। तुरंत थक जाते हैं। चुनाव प्रचार से आए हम लोग, चुनाव जीत के भी आए, फिर भी नहीं थके हैं। लगातार क्षेत्र में भी जा रहे हैं और विधानसभा का सत्र भी अटेंड कर रहे हैं और वो थक के कहाँ चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि विदेश गए हैं, कुछ लोग कहते हैं यूरोप गए हैं, कुछ लोग कहते हैं थाईलैंड गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपको घूमना ही था तो भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो टूरिस्ट प्लेस के रूप में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित किया है, वहाँ चले जाते। क्या कारण है कि बार बार थाईलैंड चले जाते हैं या यूरोप में चले जाते हैं? आप पत्रकार साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा पता कीजिए कि आखिर बार बार क्यों जाते हैं। के बाद से एकदम चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सहयोगी दल बता रहे हैं कि कोई अपने पर्सनल काम के लिए जाते हैं और यहाँ सदन में सबको पता है कि वो गए। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति का बहुत कुछ पर्सनल लाइफ नहीं होता है और वो भी विपक्ष के नेता है, तो विपक्ष के नेता पे निगाह तो सबका रहता है। अगर वो गए हैं तो बता के जाना चाहिए कहाँ गए हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कहाँ गए हैं, नहीं गए हैं। गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं, आम जनता वहाँ पीछे जा रही है। कल भी 2000 से ज्यादा लोग लौट कर गए, कोई इलाज नहीं होगा। जहाँ तक अखबार के माध्यम से मुझे जानकारी हुआ कि
जूनियर डॉक्टर के साथ नहीं हुआ था, वो वहाँ के क्या बोला था अटेंडेंट और किसी स्टाफ के साथ हुआ था। मरीज के परिजन में हुआ है, पूरा हाथापाई हुई है, मरीज के परिजन को कपड़ा खोल करके मारा गया। ये ऐसा नहीं है, इसको जबरदस्ती मीडिया जो है मरोड़ तोड़ करके ज्यादा कुछ कार्रवाई जरूर होना चाहिए इस पर। अगर तो जांच का विषय है कि आखिर किस कारण से हुआ, किसने किया, ये जांच का विषय है। सबसे पहले तो यही सवाल होगा कि पीएमसीएच में लगातार जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं, मरीज काफी लौट के जा रहे हैं, ओपीडी भी बंद। देखिए, वो प्रयास सरकार कर रही है, माननीय मंत्री जी लगे हुए हैं। हड़ताल का कई मुद्दे होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि जो लोग मांगेंगे वही पूरा कर दिया जाएगा। पूरी तरह व्यवस्था जो अस्पताल की है उसे सुदृढ़ करने का प्रयास चल रहा है। हर हाल में मरीजों को लौटने नहीं दिया जाएगा, मरीजों का इलाज होगा, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। 2000 आदमी का लौटे हैं सर बिना इलाज के। देखिए, जो लौट गए वो लौट गए, आगे नहीं लौटने दिया जाएगा, इसका प्रयास चल रहा है। और कई लोग चले जाते हैं स्ट्राइक पे, जो ऐसा नहीं है कि जो मांगेंगे वही मिल जाएगा, लेकिन बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मरीज और मरीजों को सुविधा मिलेगी, मरीजों को नहीं लौटने जाएगा, उनका प्रॉपर इलाज होगा, ये जरूरी है। पीएमसीएच में गार्ड जो है सर गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं। यदि आप अकेले जाकर के देखें, छुप करके अपना चेहरा छुपा करके, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखिए, जांच का विषय है, अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर आरोप किसी पर लगता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई दूर है। तेजस्वी यादव लगातार दूसरे दिन भी गायब है। तेजस्वी यादव जी को जनता ने गायब कर दिया, जनता ने आउट कर दिया। अब देख रहे हैं इतना नीचे सिमट दिया है कि अब उनको बैठने का साहस नहीं हो रहा विपक्ष में। तो जनता जो चाहती है वही होता है। ये लोग जनता से अपने आप को ऊपर मानते थे और लगता था कि जंगल राज पुनः ले आएंगे, और इन्होंने तो अपना तय कर दिया था, अपना शपथ ग्रहण का डेट तक तय कर दिया था। अतिथि बुला रहे थे 18 तारीख को, तो सारे चीजों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब वो मुश्किल है उनको बैठना।